तो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सीबीएसई जीडी 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे तो यकीन मानिएगा स्टूडेंट आज के क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग बात करने वाले एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। एसएससी जीडी 2024 एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंटों के लिए यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए इंपोर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि क्लास को एंड तक आप जरूर देखिएगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास को। आज के क्लास का जो फर्स्ट प्रश्न है आप सभी का कह रहा है कि, और इससे पहले मैं आपसे बता दूं कि यहाँ पर सारे प्रश्न आप सभी के प्रीवियस ईयर्स और आने वाले एग्जामों में पूछे जाने वाले प्रश्न ही सिर्फ देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाते हैं। आप सभी के अभी जो स्क्रीन पर जो प्रश्न दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये प्रश्न आप सभी के 2021 के एग्जाम में एसएससी जीडी के 2021 एग्जाम में पूछे गए प्रश्न आप लोग जाकर के देख सकते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें कि भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाता है आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। स्टूडेंट मैं आप सभी को इस क्लास में ऐसे 10 टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं जिससे कि आप सभी के एग्जाम में 100% प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो इस 10 टॉपिक को बारे में जानने के लिए क्लास को इन तक आप सभी जोड़ देखिएगा, क्योंकि मैंने 10 साल पुराना प्रीवियस क्वेश्चन को भी एनालाइज किया देखा है, जिसमें कि हमको ये मिला कि ऐसे 10 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें कि हर बार वहां से एग्जाम में आपसे के प्रश्न पूछे जाते, ठीक है ना। बात करते अगले प्रश्न की ओर। एंड अगला प्रश्न आपसे से पूछा जा रहा है कि बिचोड़ो नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का यहाँ पर गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। देखिए प्रिपरेशन तो हर कोई करता है, लेकिन आप लोग अपने सिलेबस के अनुसार अगर अपने प्रिपरेशन को जारी रखते हैं तो आपके 100% सिलेक्शन होना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग को जब हम लोग को शेड्यूल को लागू कर दिया गया है कि हमको सिर्फ जीके में इतना ही पढ़ना है, तो उसका उतना से फालतू पढ़ने से कोई फायदा है नहीं। हम लोग अगर 25 टॉपिक को टारगेट दिया गया तो अगर 25 टॉपिक पढ़ ले तो यहीं से प्रश्न आएगा। ओबीसी हम लोग को पता है कि जो भी ऐसे जेडी का एग्जाम देने वाले उनके लिए सिलेबस वाइज चैप्टर वाइज सिलेबस को निकाला गया कि आप लोग को इतना ही सिर्फ पढ़ना, जिसमें कि आप सभी को सारे सिलेबस दिए गए, कला दिया गया, नृत्य दिया गया, संविधान के क्वेश्चन दिए गए, आप सभी की युद्ध से प्रश्न दिए गए हैं। तो वही सारे प्रश्न आप सभी के लिए मैंने सिलेक्टेड प्रश्न को लाया है, जो अभी आप सभी ये जो स्क्रीन पर देख पा रहे ये भी आप सभी के 2021 में पूछे गए प्रश्न, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आप सभी से कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि संविधान अधिवेशन 2015 द्वारा भारत और इसके पड़ोसी देशों की सीमा को संशोधित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश से किया गया था, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी के प्रश्न नंबर 4 पूछा जा रहा है, ये भी 2021 में पूछे गए प्रश्न। देखिए यहाँ पर मैं बताना क्या चाहता हूँ, आप सभी को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर पहले एक प्रश्न को देख लीजिए। कह रहा है कि फ्रेंच ओपन 2020 में निम्न में से किस खिलाड़ी ने महिलाओं की एकल प्रतियोगिता जीती थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ईगा विस्वातेक हो जाएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आप सभी का डी आप सभी के राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हम बात कर रहे हैं 2021 के प्रश्न में ये प्रश्न पूछा गया, तो 2021 के प्रश्न में 2020 वाले करेंट अफेयर्स के प्रश्न आपसे के एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि आपसे कि अगर एसएससी जीडी की अगर हम बात करते हैं तो 1 साल पुराना और 1 साल नया करेंट अफेयर्स ही सिर्फ आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का प्रश्न नंबर है 5 नंबर का है कि लोधी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी।
तो लोधी वंश के नींव की बात करें स्टूडेंट की किसके द्वारा रखा गया था, तो ये रखा गया था उसी के बहलोल लोधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा बहलोल लोधी। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर आप सभी का 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में किन नगरों के बीच में हुआ था। ये क्वेश्चन आप सभी के काफी इंपोर्टेंट है एंड कई बार पूछा जाता है कि पहले जो ट्रेन थी वो कब चली थी और कहाँ से कहाँ के बीच में चली थी। तो ये हो जाएगा आप सभी के बम्बई और ठाणे के बीच चली थी। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो 1857 के विद्रोह की बात करें कि बिहार में किसके द्वारा किया गया था, तो ये थे कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, देखिए अगर हम 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था। कि कहाँ से, मेरठ से स्टार्ट हुआ था। और ये इसलिए किया गया था, ये जो थे वो कारतूसों वाले जो चर्बी वाले की बात किया जाए उसके कारण से हाँ 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है ना। ठीक है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का, प्रश्न नंबर है 8 नंबर कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। यानी कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, वो किसके द्वारा आदेश दिया गया था और कहाँ पर किया गया था, तो ये आर.एच. डायर के द्वारा दिया गया था जो कि ये अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में बात करें तो ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा पॉइंट जो भी मैं आपसे बता रहा हूँ इस बात को ध्यान में आप लोग रख के चलिएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। तो स्टूडेंट में आपसे के 10 टॉपिक ऊपर बात करने वाला हूं जिससे कि आपसे के एग्जाम में 100% ये 10 टॉपिक से प्रश्न आपसे कि 10 नंबर के बनने वाले। तो इस 10 नंबर को लेने के लिए आप लोग क्लास के एंड तक आपसे जरूर देखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पर 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां इस राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का प्रश्न नंबर है 10 नंबर पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारतीय संविधान की बात करें कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो ये हो जाएगा आप सभी के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति भारत के सबसे प्रथम नागरिक होता है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व के सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सा है। तो विश्व के सबसे मीठे पानी के झीलों की अगर हम बात करें तो राइट आंसर हो जाता है आप सभी के यहाँ पर सुपीरियर झील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, सुपीरियर झील। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का प्रश्न नंबर है यहाँ पर 12 नंबर। ध्यान दीजिएगा कि 12 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या पूछा गया। स्टूडेंट अभी तक आपसे मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे, क्योंकि इकलौता चैनल है जहां से कि आप सभी के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी के कि कथकली कहाँ का नृत्य शैली है। देखिए तो यहाँ पर आप सभी से पूछा गया कि कथकली कहाँ का नृत्य शैली है। तो दोस्तों कथकली की बात करें कि कथकली आप सभी के कहाँ का नृत्य हो जाता है, तो ये हो जाएगा आप सभी के उत्तरी भारत का हो जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोगों से नृत्य के भी प्रश्न काफ़ी इंपोर्टेंट पूछे जाते हैं आप सभी के एग्जाम में अगर हम बात करें तो ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, तो अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का प्रश्न नंबर है 13 नंबर पूछा जा रहा है प्रश्न। ध्यान दीजिएगा कि नोवाक जोकोविच किस देश से संबंधित है। देखिए आप लोग के एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से खिलाड़ी जो है किस देश से संबंधित हो जाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो नोवाक जोकोविच है ये कहाँ से है, तो सर्बिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल की बात करें तो ये हो जाता है आपसे कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का है 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज की बात करें तो जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और अशोक एक ऐसा राजा था जो कि अपने किसी बात को प्रचलित करने के लिए या किसी के कुछ बताने के लिए अपने शिलालेख का ही प्रयोग करता था। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था। देखिए जैसे जैसे जो काल आते गए, जैसे कि बात करें सातवाहन आए, उसके बाद बात करें अंग्रेज आए, उसके बाद बात करें सारे जो है अपने अपने मतलब कि सिक्के का आविष्कार किए। तो गुप्त काल के सोने के सिक्के की बात करें तो इसे दिनार कहा जाता था, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों का अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 17 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ था। अगर हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की तो वही हड़प्पा सभ्यता है जिसका खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी के द्वारा खोजा गया था। लेकिन दोस्तों इसको खुदाई करते समय वहाँ पर नृत्य करते हुई एक स्त्री की मूर्ति भी मिली थी। तो यही पूछा जा रहा है कि आपसे से कि जो नृत्य करते हुई जो महिला की मूर्ति मिली थी वो कहाँ से मिली थी। तो ये मिली थी आप सभी के मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से बात करें तो बहुत सारे ऐसे चीज़ देखने को मिले थे। और मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करते तो इसे मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हो रही थी तो वहाँ पर मृतकों के टीले बहुत सारे मिले थे देखने को, इसलिए इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। एंड यहाँ पर आपसे बात करें तो बहुत बड़े अनागार, उसके बाद बात करें आप सभी के यहाँ से बड़े बड़े जो चीज़ें मिले थे अनागार स्नानागार यहीं से मिले थे। ठीक है ना, जिसका खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी जी के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का प्रश्न नंबर है 18 नंबर पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा कि आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे। देखिए जो आर्य जो लोग थे वो भारत में तो आए थे लेकिन वो पहली बार कहाँ पर बसे थे। ये प्रश्न आपसे के कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं कि जो आर्य भारत से आए थे वो पहली बार कहाँ बसे थे। ठीक है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये कहाँ पर बसे थे तो पंजाब में बसे थे। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का प्रश्न नंबर है 19 नंबर पूछा जा रहा है कि लोक नृत्य लंबाणी किस राज्य से संबंधित है। तो लोक नृत्य लंबाणी की बात करें स्टूडेंट की लंबाणी किस राज्य से संबंधित हो जाता है तो ये हो जाएगा आप सभी के आंध्र प्रदेश। एंड दोस्तों आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ से कुचिपुड़ी जो नृत्य है कुचिपुड़ी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक नृत्य है जो कि आप लोग ध्यान दीजिएगा। गुजरात की बात करें तो गरबा हो जाता है। ठीक है ना, और अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्य का संघ होगा। देखिए आप लोग के एग्जाम में क्या होता है कि अनुच्छेद से भी आपसे के प्रश्न कई बार अच्छे खासे बनते। ठीक है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 20 नंबर प्रश्न का है कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा भाग 5 में, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी टीम 2020 में आईपीएल का खिताब जीतकर 5 बार यह खिताब जीतने वाली पहली आईपीएल टीम बनी है। आपसी के करंट अफेयर्स के अच्छे खासे प्रश्न आपसी के बनते एग्जाम में, ये प्रश्न जो है 2021 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा आपसी का मुंबई इंडियंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आपसी का 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि देश की प्राचीन जिलों में से एक लेडी या तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है। तो ये हो जाएगा आपसी के भोपाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पर स्थित हो जाएगा दोस्तों, तो भोपाल में स्थित हो जाएगा। ठीक है ना,
अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आपसे के 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 10वीं को शामिल किया गया था। आज के लास्ट प्रश्न को और बढ़ते आप सभी के लिए एक प्रश्न दिया गया कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला था, वो कहाँ से पता चला था स्टूडेंट। तो आपसे के इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपसे कमेंट बॉक्स में देना है। एंड फाइनली आज जो क्वेश्चन यहीं तक एंड करते हैं। तो आयो अगर आपसे क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को साथ साथ प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।